इस चित्र में दिखाया गया है आप आत्मा एक चेतन है और शरीर एक अर्थी है। कर्म बंधन भ्रमण करने की एक व्यवस्था है। आत्मा मनुष्य की भ्रुकुटी के मध्य में निवास करती है और आत्मा के कारण ही इस शरीर का चलना फिरना उठना बैठना बोलना हुआ करता है। आत्मा 3 स्टेजों में कार्य करती है: मन, बुद्धि, संस्कार। संस्कार किसे कहते हैं? जो जीवन में आपने अच्छा या बुरा जो भी किया है उससे संस्कार बनते हैं। इन्हीं संस्कारों से मनुष्य को सुख और दुख प्राप्त होता है। इन संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए ही मनुष्य संसार में जन्म लेता है और इस संसार में जन्म लेने के बाद वो ये भूल जाता है कि मुझे इस संसार छोड़ के जाना पड़ेगा और इस संसार की व्यवस्थाओं में लिप्त होकर पिछले संस्कारों को तो परिवर्तन करता ही नहीं, वर्तमान में और संस्कार बिगाड़ लेता है। यही उसके जीवन में दुखों का कारण रहता है। पिछले संस्कारों का भोग मनुष्य जीवन में करता है, अगले संस्कारों का भोग वो आगे जाकर करेगा। इसलिए हमें अपने संस्कारों का बदलाव करने के लिए हमें अपना परिवर्तन करना अनिवार्य है। जब हमारे संस्कार बदलेंगे तभी हमारे जीवन का परिवर्तन होगा। जब संस्कार नहीं बदलेंगे तो हमारे जीवन का परिवर्तन नहीं होगा। मन मनुष्य का एक चलायवान होता है। ये मन के द्वारा ही मनुष्य अपराध करता है, क्योंकि मन स्वार्थी होता है। तो जब तक हम स्वार्थ में रहेंगे तब तक इस मन की स्थिति के द्वारा हम अपने जीवन में स्वयं कष्ट लाएंगे। इसलिए हमें इस मन को स्वच्छ करने के लिए क्या करना है? जैसे हमें भोजन दाल रोटी की मक्खन खाना है, नशीले पदार्थ नशारी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। यदि ऐसा चीज़ों का प्रयोग करते हो तो तुम्हें भगवान की याद करना या मंदिर जाने का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि प्राप्त करना है तो शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखना पड़ेगा। आपने एक चीज़ और देखी, धार्मिक स्थलों पर प्याज लहसुन मना करते हैं। प्याज लहसुन कोई पाप और पुण्य नहीं है। प्याज से शुगर की बीमारी होती है, लहसुन से हार्ट। ऐसे रोगों से बचना चाहो तो इसका प्रयोग न करें। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, तब हमारा मन सख्त होगा और मन जब सख्त होगा तो बुद्धि की बात मानना प्रारंभ करेगा और बुद्धि की बात जब मानेगा तो जीवन में दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में बुद्धि की बात को मानकर अपने जीवन का उद्धार करना है। बुद्धि सदा मनुष्य को अच्छे संस्कारों की तरफ ले जाने का कार्य करती है और मन सदा स्वार्थ की तरफ कार्य करता है। परमात्मा को याद करने में भी मन रुकावट होता है और मन का जब सही संतुलन होता है तो मन ही मनुष्य को दुखों से सुखों की तरफ ले जाता है। इसलिए वास्तविक हमें अपने जीवन में सुखों की तरफ जाने के लिए हमें अपना परिवर्तन करना है। ये मन जब बदलेगा तो बुद्धि अच्छी चलेगी, संस्कार हमारे अच्छे बनेंगे तो हमारा ये शरीर भी निरोगी रहेगा और समस्याओं का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए हम भगवान को भी याद करते हैं, नहीं तो परमात्मा को भी याद करने की आवश्यकता ना पड़े। तो जब हम इस प्रकार से अपने जीवन को बदलेंगे तभी अपनी समस्या और दिक्कतों से दूर हो पाएंगे। जब तक हम इस प्रकार से नहीं बदलेंगे तब तक अपनी समस्या और दिक्कतों से दूर नहीं हो सकते। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में बदलाव करना चाहिए और बदलाव करेंगे तो जीवन का उद्धार कर सकेंगे। इसलिए हमें अपने भोजन का शुद्धिकरण करना है और भगवान की याद में भोजन बनाओ, भगवान की याद में खाओ, तो तुम्हारे जीवन में दुखों का आना नहीं होगा। ऐसे यदि तुमने करना प्रारंभ किया तो तुम्हारा प्रतिदिन व्यवस्थाएं और दुखों से दूर होना प्रारंभ हो जाएगा। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। हमारे वास्तविक इन सभी वीडियो को देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आगे की भी जानकारी मिलती रहेगी। ये परमात्मा की दृष्टि में दिखाया जाता है, परमात्मा के
दृष्टि के द्वारा हम अपने चैनल में देखकर ही हम अपने जीवन का परिवर्तन कर सकते हैं, अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। इस प्रकार से हमें अपने जीवन को बदलना है। दृष्टि परमात्मा का हमारा दूसरा चैनल है, जिसमें भी आपको ये दिखाया जाएगा वास्तविक आपको आत्मा का कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। तो हमारे दूसरे दृष्टि चैनल में आत्मा परमात्मा से कैसे मिलाप करेगी इस बारे में बताया जाएगा। तो हम इस चीज़ को ध्यान दें और तब हमारे जीवन में स्वच्छ और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, जीवन के दुखों से दूर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा को याद करके अपने जीवन का हम परिवर्तन कर सकते हैं और तभी परमात्मा हमारी पूर्ण मदद करे। हमारी संस्थान का नाम है परमपिता परमात्मा शिव विद्यालय, शिवधाम, पाली रोड, वर्तना। हमारी संस्था के अंदर आपके हड्डी रोगों का भी निवारण किया जाता है, वो भी बड़े आसानी तरीके से, कम खर्च में और कम दवा में। तो वास्तविक जब तक तुम अपने संस्कार नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं होगा, और अपने जीवन के उद्धार करने के लिए ही तुम परमात्मा की शरण में आते हो और तभी तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। इस प्रकार से तुम परमात्मा को याद करके अपने जीवन का संपूर्ण परिवर्तन कर सकते हो। अब हमें अगले चित्र में हम अगली बार बताएंगे कि आप अपने जीवन को परिवर्तन कैसे करें। तो हम इस प्रकार से उस परमात्मा की याद करके अपने जीवन का परिवर्तन कर सकते हैं। पहले आप समझें कि हम एक आत्मा है, शरीर नहीं, और आत्मा का ही कनेक्शन उस परमात्मा से जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में इन चीज़ों का ध्यान देना हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। हम 3 स्टेजों से ही कार्य करते हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, जो हमारे शरीर को संचालन करते हैं और जिनके द्वारा हम इस संसार पर कार्य कर सकते हैं। तो आत्मा के अंदर शक्ति लाने के लिए हम उस परमात्मा को कैसे याद करें, ये हमारे अगले वीडियो में बताया जाएगा। जय श्री प्रभु।